जिंदगी जिंदाबाद। अच्छे हैं आप लोग? कहते हैं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो सागर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। आइए, कामयाबी का परचम लोग दुनिया में तरह तरीके से अपने कीर्तिमान को स्थापित करते हैं, और पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार, जो अल्फ्रेड नोबेल के नाम से दिया जाता है, जो स्वीडन के थे। उनका जन्म स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में 21 अक्टूबर 1833 ईस्वी को हुआ था। और ध्यान में रखेंगे, इसीलिए नोबेल पुरस्कार दिए जाने की नाम की घोषणा अक्टूबर महीने में होती है। किस महीने में? लेकिन दिया जाता है ये कब? दिसंबर, 10 दिसंबर को, क्योंकि ये उनकी पुण्यतिथि है। यानी उनका निधन हुआ था 10 दिसंबर 1896 ईस्वी को। चूंकि वो रसायन वैज्ञानिक थे और उन्होंने 1867 ईस्वी में एक विस्फोटक का आविष्कार किया था जिसका नाम था डायनामाइट। आइए अब की बार हम लोग जानेंगे कि 2023 का नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से याद रख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोग साहित्य का। किसका जान रहे हैं? साहित्य का जिन्हें मिला है, देखिए चित्र देख पा रहे होंगे। साहित्य का अब की बार नोबेल पुरस्कार नाटक एवं गद्य रचना के ये लेखक है जिन्हें जॉन फॉसे को मिला है। किन्हें मिला है? जॉन फॉसे हैं कहाँ के? नॉर्वे के हैं। अब सबसे मुश्किल बात यह कि एगो पढ़ें तो याद तो रह जाएगा, लेकिन ढेर सारा पढ़ना है तो याद नहीं रहेगा। इसलिए इसको याद रखने का तरीका कुछ अच्छा अपना। साजन 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 साजन, फसाना ना, हाँ साजन साजन फसाइए ना। तो सा से ध्यान रखिएगा साहित्य। सा से क्या याद रखेंगे? साहित्य। जन से निकाल दीजिए क्या? जॉन। और फसा से बोलिए फौसे, क्या याद रखेंगे? और ना से कहां के? यस, नॉर्वे। सारा का सारा ध्यान में रह गया। ये वही नॉर्वे है जिसे मध्य रात्रि सूरज का देश के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो। चलिए तो हम लोग जान पाए साहित्य में किन्हें मिला? जॉन फॉसे को। कैसे याद रखें? साजन 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 साजन, फसाना न। अब आगे देखते हैं हम लोग। ये हैं नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान की है। गजब का संयोग हुआ कि इनको जिस समय पुरस्कार के नाम की घोषणा किया गया उस समय ये जेल में कैद थे। अच्छे कार्यों के लिए जेल भी जाना पड़े तो बाद में इतिहास बनता है। तो शांति का मिला है किनको? नरगिस मोहम्मदी। ध्यान रखेंगे, महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष के लिए इन्हें दिया गया है 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार। किन्हें दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। मानव अधिकार के लिए संघर्ष करती है, मानव के स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करती है और महिला उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष करती है। तो इस तरह से इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे, ये नगर है मोहब्बत का, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। तो इस तरह से याद रख लेंगे। ये नगर है किसका? मोहब्बत का, यहाँ पे सब शांति। नगर से याद रख लेंगे थोड़ा सा। वेरी गुड। नरगिस, हाँ मोहब्बत से मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। तो इस तरह से हम लोग जान पाए कौन क्षेत्र वाला? शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार। इसके बाद हम लोग जानेंगे अर्थशास्त्र के लिए। अब बताएंगे जिसको अर्थशास्त्र बढ़िया होगा वो अमीर होगा। तो अमीर का क्लॉक किसका होगा? गोल्डन का होगा।
तो इसको याद रखेंगे, अमीर का क्लॉक, किसका क्लॉक? अमीर का क्लॉक कैसा है? गोल्डन है। तो इसी से याद रह जाएगा क्या? अमीर से अमेरिका की है ये, क्लॉक से याद रख लेंगे क्लॉडिया, और गोल्डन से गोल्डन। ये कहां के? अमेरिका की है। क्यों दिया गया है? तो श्रम बाजार में हाँ महिलाओं को जो भेदभाव है, आप लोग देखते होंगे, कई ऐसा आप लोग को आसपास में देखने के लिए मिलता होगा, कुछ कामों के लिए महिलाओं को कम मजदूरी दिया जाता है उनके श्रम के लिए। तो श्रम बाजार में महिलाओं के भेदभाव के समझने के संबंध में अर्थशास्त्र में जो इन्होंने क्या किया है, अपना थ्योरी दिया है, जिसके लिए दिया गया है। किन्हें दिया गया है? क्लॉडिया गोल्डन को। अब आते हैं चिकित्सा क्षेत्र में। कौन क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है कैटालिन कारिको को और ड्रो विसमैन को मिला है। कैटालिन कारिको हैं कहाँ के? हंगरी की है। कहाँ की? हंगरी की। और ड्रू विसमैन कहाँ के? अमेरिका के हैं। इन लोगों को किसके लिए दिया गया है? तो न्यूक्लियाइड बेस के खोज के लिए, जिसके लिए mRNA का समझ विकसित करके कोविड-19 का जो टीका खोजा गया है, इनकी अहम भूमिका रही है। किनका? कैटालिन कारिको को और ड्रू विसमैन। याद कैसे रख लेंगे? तो हंगरी कैट, कौन कैट? हंगरी कैट को किसको? विष दो। क्या दो? विष दो और उसे अमेरिका भेज दो। ओके, तो हंगरी कैट से हंगरी के हैं कौन? कैटालिन कारिको। विष दो से ड्रू विसमैन, अमेरिका भेज दो। तो ये कहाँ के हैं? अमेरिका के। तो हंगरी कैट को क्या दे दिए? विष दे दिए। नहीं तो खाली बिस्कुट भी याद रख लेंगे तो विसमैन और कूट से कैटालिन याद रह जाएगा। वैसे भी हम लोग मेडिसिन लेते हैं, दवाई लेते हैं, चिकित्सा करते हैं तो बिस्कुट खाना पसंद करते हैं। रसायन के बारे अब हम लोग जानेंगे। रसायन में मिला है किनको? लुइस ब्रश को, मोंगी बावेंडी को और एलेक्सी एकिमो को। ठीक है, तो रसायन के किस लिए मिला है? तो क्वांटम डॉट्स के खोज के लिए एवं संश्लेषण के लिए दिया गया है। रसायन वाले में से लुइस ब्रश अमेरिका के, मोंगी बावेंडी फ्रांस के और एलेक्सी एकिमो रूस के। हालांकि इनके अलावे भी कुछ कुछ की नागरिकता अलग अलग देशों की है। अब चित्रों में देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये देखिए, क्रम से जैसे नाम है वैसे चित्र दिया गया है। अब इसको याद कैसे रहेंगे? रसायन बोलेगा तो रसमलाई याद रखिए। कुछ याद रखेंगे तो रसमलाई बड़ा वाला मांगो एक, रसमलाई कौन वाला? बड़ा वाला। मांगो कैगो? एगो। तो रसमलाई में रसायन याद रहेगा। लाई को कर दिए लुइस ब्रश, बड़ा वाला से बड़ा वाला मांगो, मोंगी बावेंडे, और एक से एकिमो। कौन एकिमो? एलेक्सी एकिमो। इससे याद हो गया, रसमलाई बड़ा वाला, मांगो एक। तो ये जान पाए। भौतिकी में मिला है 3 लोगों को। किन्हें किन्हें दिया गया है? तो एनी हुलियर को, जो फ्रांस के, हुलिया देख के फांसियों ना, फ्रैंक क्राउ जो कहाँ के? हंगरी के, और पियरे एगोस्टनी को मिला है जो कहाँ के? ट्यूनिसिया के। हालांकि इनको फ्रांस की भी नागरिकता प्राप्त है। ओके, तो इसमें चित्रों में देख पा रहे होंगे आप लोग। इन लोगों को क्यों दिया गया है? तो एटो सेकेंड विज्ञान में खोज के लिए दिया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता ज्ञात की जाएगी। और सबसे मुख्य बात जानना है, एक एटो सेकेंड बराबर 10 के पावर माइनस 18, एटो 18, एटो 18 माइनस 18 सेकेंड होता है कोई। और इसको याद कैसे रखेंगे? भौतिकी, सीधा सीधा याद होगा। भौतिकी यानी फिजिक्स प्यारा है, भौतिकी यानी फिजिक्स प्यारा है। यानी से एनी हुलियर, फिजिक्स में फ से फ्रैंक और क से क्राउज। इसके बाद बताएंगे प्यारा से पियरे एगोस्टनी। तो इस तरह से हम लोग देख पाए नोबेल पुरस्कार विजेताओं को। तो इसीलिए जीवन में आगे बढ़ना है तो एक चीज याद रखिएगा, जिंदगी में भूल करके भी एक गलती मत कीजिएगा, कामयाबी से पहले इश्क मत कीजिएगा। जिंदगी जिंदाबाद।